हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। अगर मैं बात करूँ तो इनका सिलेबस आपके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 के अकॉर्डिंग आपको मैं बात करने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट के मिथ आपके चल रहा था कि पेपर 1 आपके होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर 2 होगा। पहले पेपर 1 आपको अटेम्प्ट करना है, अगर क्वालिफाई कर पाएंगे तब सेकेंड आपके पास पेपर के लिए एलिजिबल होगी। तो यानी कि टफ ये एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा मिथ है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं किसकी, टीजीटी कमीशन की। टीजीटी में आपके पास आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी की आपके पास बात कर रहे हैं। ना केवल आपके पास मेडिकल नॉन मेडिकल बल्कि आपके यहाँ जीबीटी की भी यहाँ पे साथ में हम बात करें, यानी कि टीचिंग एग्जाम की हम बात करें। इसके बारे में देख लेंगे क्या ये पहले वाले एग्जाम से टफ रहने वाला है या फिर आपके पास ईजी रहेगा। यानी कि पहले जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे थे, पहले जो आपके पास सिलेबस था, क्या इसमें चेंज है? सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। क्यों नहीं है चेंज, अभी आपको मैं बताता हूँ। फैक्ट बेस्ड बात करेंगे। ऐसे आपके पास बहुत सी वीडियोस आपने देख ली होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या सिलेबस आपके चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, उसका एग्जांपल मैं आपको भी बताता हूँ कि सिलेबस क्यों चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पे चेंज क्या हुआ है। सिलेबस आपकी छोड़कर अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताया गया है कि एक पेपर 1 होगा और दूसरा आपके पास पेपर 2 होगा। पेपर 1 के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बिल्कुल आपके पास ईजी रहने वाला है। ईजी का मतलब है कि आपके पास एचपीजी के पहले भी था, अब भी है। फ़र्क इतना है कि पहले आपके पास रेशियो इसका 20 से लेकर 25 तक आपके देखने को मिलता था। कई बार आपके पास 15 तक देखने को मिलता है, कई जगह 30 भी पूछ लिया जाता था। तो मतलब बात तो सेम ही है। तो 30 क्वेश्चन एचपीजी के कोई बड़ी बात नहीं है। 30 आप आराम से 30 में से कितना स्कोर कर सकते हो? मुझे लगता है आराम से 25 तक स्कोर आप यहाँ पे कर लोगे। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, यानी कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर पहले आपके पास था 50 के आसपास का रेशियो देखने को मिलता है। 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना रहती थी। और नॉन मेडिकल को तो कई बार कम भी पूछ लिए जाते थे, 10 से लेकर 12 तक या 15 तक। कोई फिक्स रेशियो तो वैसे था नहीं, लेकिन ये मान के चलो कि 20 के आसपास था। तो यहाँ पे अब आपको ये तो फिक्स है कि आपके पास 30 क्वेश्चन तो आपके पास यहाँ पे करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। और कब तक मिलेंगे? लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर आपने पढ़ लेना, इनफ है। ठीक है। नेक्स्ट आपके चलेंगे। नेक्स्ट आपके देखेंगे हिंदी। हिंदी पहले भी था 20 मार्क्स का, अब भी है, कोई चेंज नहीं है। इंग्लिश पहले भी था, अब भी है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे आपके पास पेपर 1 जो आपके कितने सब्जेक्ट कवर करा है? 4। एचपीजी के, करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट हो गए। पहले वाले आपने सिलेबस में कितने देखे थे? जो आपके पास हमीरपुर बोर्ड एग्जाम करवाता था तो वहाँ पे कम से कम टीजीटी के अंदर 11 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनते थे। तो यहाँ पे 4 आपके ये हो गए। अब बात करेंगे यहाँ पे आपके पास पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछने की संभावना है? तो यहाँ पे देख लीजिए, पेपर 2 रहेगा आपके पास सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब कि जिस सब्जेक्ट से आप हो, टीजीटी जैसे आर्ट्स वाले हैं तो उनका जो सब्जेक्ट होता है एसएसटी। तो एसएसटी पर बेस आपके बनेगा पूरा का पूरा। अब इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। इसके अलावा अगर कोई और भी देख रहा है, जैसे कि कोई आपके पास मानकर चलिए कि आपकी जीबीटी की कोई तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल नॉन मेडिकल है, कोई इसकी तैयारी कर रहा है, या कोई आपके पास जो जेओए वगैरह आपके पास एग्ज़ाम है, क्लर्क का है आपके पास, कंडक्टर का है, वो भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी आपके सेम है। उनको पेपर 2 आपके अपने फील्ड से रिलेटेड लेना। अगर आपके कंडक्टर वाले हैं तो कंडक्टर को जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो उनको वो लेना है। जेवे वाले को कंप्यूटर सेक्शन आपके पास लेना है। ये चीज़ आपने याद रखनी। तो यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन आपका जो बनेगा उसको याद रखना। और आपने ये याद रखना, यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है वो रेशो आपके पास क्या देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पेपर 2 है। पेपर 2 भी आपके पास जो क्लास 3 के लिए वो 100 का आपके रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास 120 है। इसको मैं आपको बताता हूँ ये किसका है। ये क्लास 1 और क्लास 2 के लिए आपके पास 120 रहेगा पेपर 2। लेकिन अगर मैं क्लास 3 का आपको दिखाऊं, साथ में क्लास 3 आपको दिखाई देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास पेपर 2 है। अगर पेपर 2 आपके पास क्लास 3 में दे रहे हो तो 100 मार्क्स का ओनली है। बाकी 100 मार्क्स आपके पास पेपर 1 के हैं। तो पेपर 1 का बस ये थोड़ा सा है कि आपके पास कुछ एक चिंता स्टूडेंट कर रहे हैं कि 35% आपको यहाँ पे मिनिमम स्कोर करना है। पेपर 1 में अगर आप 35% यहाँ पे स्कोर कर पाओगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। 35% आप वैसे भी कर लोगे, क्योंकि एच पी जी के में आपके पास अगर देखिए तो 25 आप वहीं ले लोगे एच पी जी के अंदर। और यहाँ पे अगर आप करंट अफेयर के अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश इनका सबको मिलाकर देखिए तो यहाँ पे कम से कम आप 10 मार्क्स तो आप सभी में ले लीजिए। 10 यहाँ ले लिए, 10 यहाँ ले लिए, 30 ये हो गए, 25 ये हो गए। तो कितना आपके पास हुआ? तो यहाँ पे आपके पास जो बनेगा
वो बनेगा 55। तो 55 मार्क्स आपके आ रहे हैं, जो कि आपके पास देख लीजिए 100 मार्क्स का अगर पेपर है, 55 मार्क्स आप ले लो तो 55% आपका आराम से हो जाएगा। पेपर 1 की चिंता ना करें कि क्वालिफाई होगा नहीं होगा, उसकी चिंता मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत आपके पास है। पेपर 2 आप देख लीजिए 100 मार्क्स आपके क्या रहेंगे। तो सभी अपनी फील्ड में जाएंगे, जैसे कि जीवीटी वाले जीवीटी के अपने हिसाब से देख लेना, एसएसटी वाले अलग देख लेना, नॉन मेडिकल वाले अलग, जीवे वाले अगर आपके देखे जीवे का आपके पास कुछ को लगेगा कि आपके पास क्या 100 के 100 आपके जीवे के अंदर जो कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 100 क्वेश्चन आपके जीवे के ही देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम आपके पास 60% आपके पास रहेगा सब्जेक्टिव। उसके अलावा आपके पास इंडियन जीके, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है बाकी जो जीके सेक्शन देखने को मिलता है इंटरनेशनल वाला, वो जियोग्राफी वगैरह, ये सारी चीज़ें जियोग्राफी, इको, पॉलिटी, एसएसटी, हिस्ट्री, इन सभी से क्वेश्चन आपके बनेंगे 60 के बाद। 60 तो आपका सब्जेक्टिव, जैसे कि आपके जेवे वाले की मैं बात करूँ तो 60 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। बाकी 40 क्वेश्चन का आपके पास जो एसएसटी सेक्शन आपका रहता है वो कवर करेगा। वहीं अगर मैं टीजीटी आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, कमीशन की अगर हम बात करें, तो मुझे इतना लग रहा है कि 60 क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्टिव रहेंगे जो एसएसटी पर बेस्ड रहेंगी, और एसएसटी के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट ये कवर करेगा। एसएसटी में कौन से सब्जेक्ट ये कवर करेगा? ये कवर करने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हुए? 3 हुए, और हमने ऊपर अभी कितने देखे? 4 सब्जेक्ट हमने देख रहे थे। 4 और 3 कितने होते हैं आपके पास? 7 सब्जेक्ट। अब आपके पास जो बच गए, कितने सब्जेक्ट बच गए? पहले कितने से आता था? कम से कम 11 सब्जेक्ट से एग्जाम आता था, 7 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब कौन सा बच गया? साइंस आपके बच गया, तो साइंस का आपके पास रेशो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। कितने हो गए? 8 हो गए। साइंस के बाद आपके पास कौन सा बच गया? आपका साइकोलॉजी सेक्शन, जिसको चाइल्ड पेडागोजी और आपके पास चाइल्ड पेडागोजी और आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऐसा नहीं है इसको आपके छोड़ रहे हैं, इसको आपका गिना जाएगा एप्टीट्यूड के अंदर। एप्टीट्यूड के अंदर आपके जो है यहाँ पे पेडागोजी से क्वेश्चन बनेंगे। एप्टीट्यूड में ना केवल पेडागोजी से क्वेश्चन बनेंगे, बल्कि रीजनिंग सेक्शन से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो कि लगभग मुझे ये लग रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन का रेशो आपका देखने को आराम से मिल जाएगा। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे एप्टीट्यूड वाले, जिसमें रीजनिंग भी आपके इंक्लूड रहेगा और चाइल्ड पेडागोजी वाला सेक्शन भी आपके रहेगा। अब सब्जेक्ट कितने हो गए थे आपके पास? टोटल 9। अब आपके क्या बच गया? यहाँ पे आपके पास जो है रीजनिंग आपकी बच गई, तो रीजनिंग तो हमने यहीं पे कर दी, ठीक है। साइकोलॉजी के बाद रीजनिंग हमने कर दी थी इसी के अंदर, जो एप्टीट्यूड हम कह रहे हैं, तो 10 सब्जेक्ट आपके हो गए। फिर इसके बाद आपका जो सेक्शन बचता है वो बचता है इको का। तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास टीजीटी आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, मतलब कि जो आपके कॉमर्स वाले बच्चे हैं, वो टीजीटी आर्ट्स का कमीशन देते हैं, तो यहाँ पे इको का सेक्शन भी मुझे कम से कम ये लग रहा है कम से कम 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी बात की जाए, तो यहाँ पे एसएसटी सेक्शन, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर 2 टीजीटी आर्ट्स का तो पूरा ही आपके पास, ये मानकर चलिए कि एसएसटी सेक्शन के अंदर जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए थे, वो 4 सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन के, बाकी के जो 40 क्वेश्चन आपके बच गए हैं वो आगे बच जाएंगे। आपके पास साइंस हो गया, आपके पास साइकोलॉजी आपके पास हो गया, इसके अलावा आपके पास इको आपके से हो गया, रीजनिंग हो गया, इनसे मिलकर बनेंगे आपके पास 40 क्वेश्चन। तो 40 एमसीक्यू इनसे मिलकर आपके पास यहाँ पे लगभग दिखने को मिल जाएंगे। हालांकि अभी तक ये अनुमान ही है कि पेपर 2 आपके पास कैसे देखने को मिलेगा। अभी जब तक आपके पास कोई एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस वीडियो का लाने का मेरा पर्पज़ ये था, कुछ स्टूडेंट के अंदर मिथ है कि पेपर 1 अलग है, पेपर 2 आपके पास अलग है, क्या है कैसे है, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास चेंज होने की संभावना है। अभी आपको ये पता नहीं है कि कितना रेशो किसका है, लेकिन पेपर 2 में आपके पास ये थोड़ा सा असमंजस है। लेकिन पेपर 1 का अगर आप देखें तो पेपर 1 तो क्लियर है, तो पेपर 1 की तैयारी एचपीजी के रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का रट लीजिए, हिंदी और इंग्लिश 2020 क्वेश्चन, ये तो पहले भी आपके थे, और करंट अफेयर एचपीजी के तो सब पहले का था। इसमें चेंज क्या हुआ? सिलेबस तो चेंज आपका हुआ ही नहीं है। तो सिलेबस पर आपने ध्यान देना है, एग्जाम के पैटर्न पर ध्यान देने की इतनी मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। तो बाकी इस तरह से अगर आप तैयारी करें तो कमीशन की तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। बाकी कमीशन की तैयारी जैसे पहले आप करते आए हो वैसे ही कीजिए, बजाय कि इसको पेपर 1 पेपर 2 करने के। यहाँ पे क्या कीजिए, इकट्ठे जो आपके पास 11 सब्जेक्ट है, इन 11 सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं होती हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन होगी फिर पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देना। लेकिन 11 सब्जेक्ट आने हैं, आने हैं मतलब आने ही है टीजीटी आर्ट्स के लिए, ठीक है। टीजीटी आर्ट्स जो कमीशन देने वाले हैं उनके ये 11 सब्जेक्ट्स आपके पास आने हैं, और इस पर ही आप ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे तैयारी करते आए हो वैसे करते रहिए। जो ये कह रहे हैं आपको कि पेपर 1 की तैयारी अलग करो, पेपर 2 की अलग करो, उनकी बात तो मैं ना आए, सिर्फ ये बातें हैं
तैयारी आप एक साथ करो, पेपर 1 पेपर 2 इसको सिर्फ नाम देने से सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा या सब्जेक्ट आपके चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट उठाने हैं और सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे स्टडी करें। तो 11 सब्जेक्ट है, 11 सब्जेक्ट को कंप्लीट यहाँ पे स्टडी करें, तो इससे अच्छा मुझे तो नहीं लगता कोई आपके पास बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करिए। एग्ज़ाम जब भी आएगा, चाहे पेपर 2 भागों में बट जाए, चाहे पेपर एक ही भाग में रहे, आपका यहाँ पे कम से कम अपनी प्रिपरेशन सही आपकी बनी रहे। बाकी ऐसी जानकारी ले आप चाहे आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।